हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआरएलएम के वैकेंसीज के बारे में। जी, कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ मैं आया हूं, तो आप बस मेरे वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल वैकेंसीज अंडर उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन। ठीक है, तो भाई ये मैं बता दूं कि स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल से वैकेंसी निकल के आई है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में है और ये नोटिफिकेशन रहा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो जैसा कि आप इम्पोर्टेंट नोट्स के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राज्य स्तर के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्य स्तर के लिए, जो भी राज्य स्तर के लिए जॉब आप अगर करना चाहते हो तो उसके लिए 55 वर्ष है। और प्रोफेशनल हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि विकास खंड के प्रोफेशनल हेतु अगर विकास खंड के प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके लिए आपके पास 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हो इसका तो आपका 100 नंबर का है तो 40 नंबर आपके आने चाहिए, यानी कि 40% मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, आवेदन की तिथि हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 25 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और आवेदन शुल्क इसका 1 रुपये भी नहीं है। इसका आप ध्यान रखोगे, कोई आपसे आवेदन शुल्क मांगता है तो मत देना, क्योंकि आवेदन शुल्क 1 रुपये भी नहीं है दोस्तों। और एक तो जानकारी आपको दे दूं कि ये जो पोस्ट है, जो 1736 पोस्ट है, इसके लिए 1736 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1736 है, उसको भी बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इसकी अभी फिक्स नहीं है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ठीक है कि रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, बिना किसी सूचना के बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, पदों पर चयनित सभी प्रोफेशनल पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे। ठीक है, ये कर्मचारियों के लिए ही है। तो और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता दो, अब मैं वैकेंसी की डिटेल बताता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्लस्टर कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, क्लस्टर कोऑर्डिनेट के लिए एजुकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1385 है। 1385 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है ये। तो भाई अब कैटेगरी वाइज हो गया, जनरल, EWS, OBC, SC, ST ऐसे हो गया ये कैटेगरी वाइज। और इसका हम देख सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं 12,000 से 25,000 तक है इसका सैलरी क्लस्टर कोऑर्डिनेट के लिए। और दोस्तों 2 साल के लिए एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो अरे एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हो कहीं से। ठीक है, लर्निंग स्किल के लिए। अब यहाँ पे अकाउंटेंट का देख लेते हैं भाई। अकाउंटेंट के लिए इनमें भी ग्रेजुएट बीकॉम से पास होना चाहिए। ठीक है, या डिप्लोमा किए हों। अगर ग्रेजुएशन किए हैं बीकॉम से, उसके बाद अगर या डिप्लोमा भी किए हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए भाई कंप्यूटर की जानकारी और MS ऑफिस का वर्क, टैली, अकाउंटेंसी ये सब आना चाहिए। तो भाई जो बीकॉम पढ़ा है उसको तो ये सब आएगा ही। उसके लिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 32 है। उसमें कैटेगरी वाइज जितने बांटे गए हैं, उनका सैलरी वाइज 10,000 से 15,000 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर के लिए भाई, डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर के लिए क्या क्या चाहिए, तो MCA हो, BA हो, BTech किए हों कंप्यूटर साइंस से, या MBA किए हों, MSW किए हैं, और या नहीं ये भी कुछ भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएटेड होने चाहिए। ठीक है, रूरल मैनेजमेंट से या रूरल डेवलपमेंट से या बिजनेस मैनेजमेंट से। ठीक है, या 2 साल का अगर PG डिप्लोमा किए हैं तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको 3 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 17 है, और इनका सैलरी कितना हो गया, तो 30,000 से 45,000 के बीच में इनका सैलरी रहने वाला है भाई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो इनके लिए भाई पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट से इनको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत सारा इनको ऑप्शन मिल जाता है, अगर सोशल वर्क से भी हैं, सोशियोलॉजी से भी हैं, मार्केटिंग से अगर इन्होंने पढ़ाई किया है, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड फील्ड, इस सब से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी दिया जाएगा 30,000 से 45,000 के बीच में। अब ऊपर में हम जाके देखते हैं भाई फंक्शन, यहाँ पे देख लो डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल, इनके लिए क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएटेड इन बिजनेस मैनेजमेंट से इनको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट हो या रूरल मैनेजमेंट से किए हों, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
कॉमर्स या 2 साल के लिए पीजी किए हों, पीजी इन डिप्लोमा अगर किए हों तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 20 है। इनका भी सैलरी उतना ही है, 30,000 से 45,000 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया भाई डिस्ट्रिक्ट फंक्शन मैनेजर, सोशल मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो इनके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज से अगर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, साइकोलॉजी से किया है, एंथोलॉजी, सोशल वर्क और 2 साल से डिप्लोमा किया है एबव डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो भाई अगर इनके ये भी पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं ये क्राइटेरिया से, तो ये भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी सैलरी है भाई 30,000 से 45,000 के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएटेड के लिए मेरे को लगता है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बिजनेस से जैसे क्राइटेरिया से किए होंगे उनके लिए भाई फिर अब ये देख लो 45,000 से 70,000 इनका है। तो इनके लिए MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, रूरल मैनेजमेंट से पढ़ाई करना होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए है ये, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्ट एंटरप्राइजेज के लिए इतना है भाई 45,000 से 70,000 के बीच में है। उनके लिए भाई MBA पास होना चाहिए, MBA या CAICWA भी किए हों, ठीक है। मार्केटिंग किए हों या मैनेजमेंटेड से हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए 75,000 से 1 लाख तक की सैलरी है, ठीक है। इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, रूरल डिप्लोमा भी पास होना इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मास्टर इन सोशल वर्क, ठीक है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही इसी का आपको मतलब सब कुछ चाहिए। तो लेकिन भाई इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे को लगता है। 75,000 से 1 लाख डायरेक्टली सैलरी है भाई। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया मिशन एग्जीक्यूटिव HR, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इनके लिए इन HR मैनेजमेंट अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो हो जाएगा इनका आराम से। या ये PG डिप्लोमा किया है ना और उनका 55% है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिलेगा। इसके लिए सैलरी है 30,000 से 45,000, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे MM रिसर्च स्टूडियो, इनको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, आप पढ़ो यार, इतना सब है भाई। कोई भी अगर किए हो ना सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बस, ठीक है। स्टैटिक मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन LED, उसके बाद आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है, अगर इतना आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किए तो अगर BTech किए हो इन कंप्यूटर साइंस तो भी आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंस से BTech किए हो ना और आपका मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको सैलरी दिया जाएगा 45,000 से 70,000 के बीच में, इसका ध्यान रखोगे। अब मेम नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएटेड इन बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये तो भाई सब BBA वालों के लिए ही है, ठीक है। इसमें भी आपको 45,000 से 70,000 के बीच में सैलरी दिया जा रहा है। अब ये देखो भाई MM प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, CAICWA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 55% आपको मार्क्स होने चाहिए अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या MBA किए हैं, ठीक है। तो आपको 45,000 से 70,000 के बीच में इसको सैलरी दिया जाएगा आपको। अब MM एडमिन एंड फाइनेंस के लिए देख सकते हैं, MBA इन फाइनेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा में तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें भी 45,000 से 70,000 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। अब ये देख सकते हैं MM ह्यूमन रिसोर्स, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन HR या MBA HR, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो 2 साल के लिए PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 2 साल, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपको 45,000 से 70,000 के बीच में सैलरी देगा। सैलरी और बढ़ते ही जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे भाई बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसके लिए भी एक पोस्ट है MM फार्म लाइवलीहुड, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वही सब है इसमें, लेकिन एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी आप किए हो तो अप्लाई कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट के, 45,000 से 70,000 के बीच में सैलरी दिया जाएगा इसके लिए। अब ये पढ़ लो SSM नॉलेज, इसमें भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और BBA का सारा कुछ भी हो तो अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने पहले
वैकेंसीज के बारे में बताया। अब यहाँ पे देख सकते हो 75,000 से 1 लाख रुपए तक है आपके पास SSM ट्रेनिंग